Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Let's start math lecture. First we recite the dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Now take out your book. हम एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं और आज हमने उसका जो क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 10। तो आप राइट डेट एंड डेट, ड्रॉ द मार्जिन लाइंस, टेक आउट योर रजिस्टर, उस पर लगा लें लाइंस वगैरह। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। ओपन योर बुक्स, आप बुक्स ओपन कर लें और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं और हम इसमें से आज फर्स्ट पार्ट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग वॉशर। वॉशर क्या होता है? जो वॉशिंग मशीन आपकी यानी कपड़े धोने वाली वॉशर है। हुज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायामीटर। डायामीटर क्या होता है कि सर्कल का डायामीटर होता है जो सर्कल शेप होती है। अब हम देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। उसके 2 डायामीटर दिए हुए हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल ज़ाहिर बात है बड़ा होगा, क्योंकि आप देखें तो वॉशिंग मशीन की जो बाहर वाला सर्कल है वो बड़ा होता है और जो अंदर वाला है वो छोटा है, इंटरनल। तो हमें वॉशर का एरिया चाहिए, तो हम एक्सटर्नल का एरिया और इंटरनल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वॉशर का एरिया आ जाएगा। तो लेकिन ये हमें डायामीटर गिवन है। सर्कल में हमें रेडियस चाहिए होते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ अ सर्कल जो होता है उसमें आर आता है, रेडियस आता है। तो हम देखते हैं कि हमें जब डायामीटर गिवन हो तो हम एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये एक वॉशर का एक्सटर्नल एरिया यानी सर्कल आप देख रहे हैं, इसमें जो एक्सटर्नल आ रहा है एक वॉशर है जो आपके बाहर की जो साइड होती है वॉशर की, वो एक बाहर वाला जो सर्कल है वो वॉशर का ये है, ठीक है जी। और इसके अलावा फिर एक इंटरनल वॉशर यानी अंदर वाला एरिया जो है वो आपके सामने है। उसके बाद आपके पास एक सेंटर पॉइंट आ जाएगा और सेंटर पॉइंट के बाद हम एक एरो आ गया। ये एरो क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये ग्रीन कलर का एक्सटर्नल है यानी बाहर वाला एरिया जो है, और ये इंटरनल है। तो बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है ओवरऑल जो एरिया ऑफ वॉशर आ जाएगा। अब ये मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। तो आपका ये जो मैंने बिग एरो लगाया हुआ है, जो सेंटर से यहाँ तक मैंने एरो बनाया है, एंड तक नहीं लेके गई, तो एंड तक होता है वो आर कहलाता है। किसी भी सर्कल का सेंटर से एंड तक का जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस कहलाता है। सेंटर से उसके बाहर आउटर बाउंड्री तक का एक पॉइंट ले लिया जाए तो वो उसका रेडियस कहलाता है। इस तरह यहाँ इंटरनल के लिए है, ठीक है जी। अब वो हमने R1 हो गया हमारा एक्सटर्नल का एरिया रेडियस, और R2 हो गया हमारा इंटरनल का रेडियस, ठीक हो गया जी। ये अब आपके सामने पिक्चर है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट समझा रही हूँ कि सर्कल में आपके रेडियस यूज़ होता है, क्योंकि हम जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस चाहिए होता है जो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, वो जो आप समझ लें कि ये आपका जो R1 R2 है, ये कितना बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है उसकी मेजरमेंट होती है, ठीक है जी। रेडियस आपका है। डायामीटर क्या होता है? डायामीटर क्या होता है कि इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक लें फुल, सेंटर से एक पूरी लाइन, 2 पॉइंट्स, एक तो ये पॉइंट आएगा और एक यहाँ से ये पॉइंट, जब वो सेंटर से लाइन पास थ्रू होगी, बेशक हॉरिजॉन्टली हो या ऐसे वर्टिकली पूरी एंड तक, तो वो डायामीटर कहलाती है ऑफ सर्कल। सेंटर से यहाँ पर और यहाँ से, अब वो इंटरनल सर्कल का भी डायामीटर है और एक्सटर्नल का आप करेंगे तो एक्सटर्नल तक ले जाएं सेंटर पॉइंट से। तो सेंटर एक ही है, लेकिन उसका जो 2 पॉइंट्स ले लें, एक ये वाला और एक ये वाला, तो डायामीटर बन जाएगा। 2 रेडियस जो होते हैं वो डायामीटर कहलाते हैं। यानी इस सर्कल के इंटरनल वाले की अगर मैं यहाँ एक और लाइन ड्रॉ कर दूँगी तो वो भी रेडियस होगा, और 2 रेडियस जो होते हैं और वो सेंटर से जो वो आपका क्या कहलाते हैं, डायमीटर कहलाते हैं, जो सेंटर में से जा रहे थे, पास थ्रू हो जाते हैं, ठीक हो गया जी। 2 रेडियस जो सेंटर में से पास थ्रू हो वो डायमीटर ऑफ अ सर्कल कहलाता है। तो अब हमें ये डायमीटर गिवन है, R1 और R2 नहीं गिवन, ये डायमीटर गिवन है। तो यानी 2 रेडियस है। डायमीटर मतलब जो है 2 रेडियस हैं इसमें, ये भी 2 रेडियस है, 2 R है। तो हम पहले
इन डायामीटर में से R1 R2 की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम इंटरनल का एरिया और फिर एक्सटर्नल का एरिया निकालेंगे। एक्सटर्नल सर्कल का एरिया और फिर इंटरनल सर्कल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ आ एक्सटर्नल वॉशर 15 सेंटीमीटर है। फिर रेडियस ऑफ आ एक्सटर्नल वॉशर, मैंने आपको कहा कि हमें रेडियस चाहिए तो वो डायामीटर का डबल होता है, तो हाफ कर दें 2d, यानी d मतलब डायामीटर, d को 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास रेडियस ऑफ एक्सटर्नल आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो पहला 15 सेंटीमीटर है वो बड़ा जो होगा वो एक्सटर्नल का होगा और जो छोटा होगा वो इंटरनल का होगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखें तो हमने d इसको डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस ऑफ एक्सटर्नल यानी R1 आया है, जो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। ठीक हो गया, R1 7.5 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम सेम जो है R आ गया है तो हम एरिया ऑफ एक्सटर्नल निकालेंगे। क्या करेंगे, एरिया ऑफ एक्सटर्नल निकालेंगे। तो बल्कि हम चले पहले डायमीटर ऑफ इंटरनल वॉशर देख लेते हैं। इंटरनल वॉशर हो गया, इंटरनल छोटे वाला 13 सेंटीमीटर, फिर इसका भी रेडियस ऑफ इंटरनल वॉशर d/2 डिवाइड बाई 2 कर दें, 13/2 इट्स बिकम 6.5 सेंटीमीटर। दोनों के रेडियस आगे, इंटरनल का भी और एक्सटर्नल का भी, दोनों के रेडियस आगे हैं। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ एक्सटर्नल वॉशर। पहले हम एक्सटर्नल का निकाल लेते हैं, वो होता है पाई R1 स्क्वायर। R1 वैसे तो R स्क्वायर होता है, R1 इसलिए लिखा है क्योंकि वो एक्सटर्नल को शो कर रहा है। तो R1 स्क्वायर, पाई क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू होती है वो 22/7 फिक्स्ड है। जहाँ भी पाई का सिंबल आपको नज़र आएगा उसकी जगह हम 22/7 लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू अगर आपको समटाइम क्वेश्चन में भी दे देते हैं और समटाइम ना दे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाई जो है वो 22/7 के इक्वल है। पाई की जगह हम 22/7 और R1 की जगह हम क्या निकालेंगे, जो हमने सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर जो एक्सटर्नल वॉशर का हमने रेडियस निकाला था। अब ये आपका सर्कल, किसी भी सर्कल का एरिया निकालना, क्योंकि ये सारे सर्कल फॉर्म में है तो पाई R स्क्वायर होता है, इसलिए पाई R1 स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि हम दो सर्कल्स यूज़ करें, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। अब इसमें वैल्यूज़ डाल दें, 7.5 का स्क्वायर, फिर 7.5 का स्क्वायर लें तो 56.25। अब आप कैलकुलेटर निकालें, 22 लिखा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये जो 22 है ये 56.25 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से। 22 मल्टीप्लाई बाई 56.25 इक्वल का निशान दबाएं। अब उसको इक्वल ले लिया, इक्वल करके फिर 7 से डिवाइड करना है, इकट्ठा नहीं लिखना। 22 को पहले 56.25 से मल्टीप्लाई करें, फिर 7 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास एरिया ऑफ एक्सटर्नल आ जाएगा वॉशर का, जो बाहर वाले सर्कल का है 176.79। हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक फिक्स कर लिया, 2 डेसिमल प्लेस तक हमने फिक्स कर लिया। तो ये आपने याद रखना है 176.79 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्सटर्नल वॉशर का एरिया है। अब यही प्रोसेस हम इंटरनल वॉशर के साथ करेंगे और उसमें रेडियस का यूज़ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ इंटरनल पाई R2 स्क्वायर, R2 की जगह आप 6.5 का स्क्वायर, वो आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो 42.25। अब 42.25 को 22 से मल्टीप्लाई करें और 7 से डिवाइड करें तो दिस बिकम 132.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि एरिया के साथ स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ वॉशर जो मेन है, मेन क्वेश्चन था एरिया ऑफ वॉशर निकालना है, फुल एरिया ऑफ वॉशर। तो वो क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस, यानी जो हमने एक्सटर्नल का एरिया निकाला है उसको माइनस कर देंगे इंटरनल के लिए, तो पाई R2 स्क्वायर। हमने ये भी निकाल लिया है और ये भी निकाल लिया है, इसकी जगह हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो आप वैल्यू पुट करें 176.79 माइनस 132.79, क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है जी, ये हम निकाल चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे 176.79 माइनस 132.79। तो आपके पास जो आंसर आएगा
वो आएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ वॉशर आया। सेम मेथड, कोई स्टेप्स नहीं चेंज करने, जस्ट वैल्यूज़ चेंज होंगी। आपका सेकंड और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है जी। इसके दो एक पार्ट मैंने किया, 2 पार्ट। घबराने की जरूरत नहीं कि टीचर वो डेसिमल का है या कुछ है। आपने सिर्फ और सिर्फ सेम मेथड है, जहाँ जहाँ R1 है वहाँ एक्सटर्नल के लिए बड़ी लेंथ लेनी है और इंटरनल के लिए छोटी लेंथ लेनी है, ठीक है। और एरिया ऑफ वॉशर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल का एरिया माइनस इंटरनल का एरिया। तो इसकी जगह हम वैल्यूज़ पुट करके तो आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।